हेलो एवरीबॉडी। माध्यमिक एग्जामिनेशन फिनिश्ड। टेंशन मुक्त हो गए तुम लोग, मुझे भी पता है। एंजॉय करो, आराम से रहो। लेकिन हाँ, साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रखो। कॉमर्स रिलेटेड वीडियो है ये। रीज़न बीइंग, मैंने कॉमर्स लिया था, इसलिए मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कॉमर्स के बारे में है। इसलिए सबसे पहला वीडियो मैं कॉमर्स रिलेटेड वीडियो ही ला रही हूँ। दीदी, अगर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मान लो हमें कॉमर्स लेना है, क्यों लेना है हमें कॉमर्स? डिसीजन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्क्स कमाए तो कॉमर्स ले लिया। रादर इसलिए होना चाहिए क्योंकि मुझे बिजनेस वर्ल्ड के बारे में जानना है। मुझे पैसा कैसे वर्क करता है ये जानना है। मुझे ये जानना है कि आखिर मैं अपना लेखा जोखा कैसे संभाला जाता है बिजनेसेस के अंदर। टैक्सेस के बारे में जानना है। मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी। एंड फ्यू सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो देयर विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी। ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में जानना है जो मुझे पैसों के बारे में थोड़ा जानकारी दे। तो फिर कॉमर्स तुम्हारे लिए है। बहुत लोग इसलिए कॉमर्स लेते हैं क्योंकि उनको साइंस नहीं मिला तो कॉमर्स ले लिया। वो ले लिया, मजबूरी था, ठीक है, लेकिन ये कोई सही रीज़न नहीं है कॉमर्स लेने का। कॉमर्स का अपना ही ब्यूटी है। बहुत लोग कॉमर्स को बहुत नीचे समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों में से कोई भी स्ट्रीम्स, चाहे तुम साइंस लो, चाहे तुम कॉमर्स लो, चाहे तुम ह्यूमैनिटीज़ लो, तीनों में से कोई भी स्ट्रीम अपने जगह एक दूसरे से तुम उसको तौल नहीं सकते, क्योंकि तौलने के लिए बेसिस सेम होना चाहिए। साइंस एक अलग नज़रिया देता है, कॉमर्स एक अलग नज़रिया देता है, और ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स एक अलग नज़रिया देता है। तुम तीनों में से किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो मैं आज कॉमर्स के बारे में तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तुम अगर अपने स्कूल में कॉमर्स चूज़ करने जाओगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होगा। एक होगा विथ मैथ्स, एक होगा विदाउट मैथ्स। हमें कौन सा लेना चाहिए मैं सबसे पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर तुमको लगता है कि तुम मैथ्स से बहुत घबराते हो, मैथ्स तुम्हारे लिए एक बर्डन ही था, तुम बस हर वक्त ये सोचते रहे कि यार कैसे भी सब्जेक्ट निकले मुझे करना ही नहीं अब, देन डोंट टेक मैथ्स। अपने ऊपर इतना ज़्यादा चाप डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 11-12 का मैथ्स अलग आसमान पे होता है। 10 का मैथ्स का वो कुछ भी लेवल का नहीं होता जो 11-12 का मैथ्स होता है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने मैथ्स लिया था। क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगता था मैथ्स। हाँ, हालांकि मैं भी मैथ्स में कमज़ोर थी, लेकिन मैं रेडी थी एफर्ट लगाने के लिए, तो मैंने मैथ्स लिया था। इसको लगता है नहीं दीदी मेरे को तो एकदम क्लैरिटी, मुझे नहीं चाहिए मैथ्स, तो मत तो मैथ्स। मेरी एक ऐसी बेस्टी है, खुशी नाम है उसका, जिसने मैथ्स किसी और के कहने पे ले लिया। उसके कोई गांव से एक भैया आए थे जिन्होंने बोला कि नहीं मैथ्स तो ले लो, मैथ्स, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोगों का मैथ्स बड़ा स्ट्रांग होता है। तो उन्होंने बोला मैथ्स तो ले लो, मैथ्स तो ज़रूरी होता है। एंड फ्लो में उसने ले लिया। उसके बाद वो मैथ्स के साथ उसका जो रिश्ता बना, भाई उसके और मेरे बीच में काफ़ी बार झगड़ा हुआ, क्योंकि वो मैथ्स बिल्कुल नहीं करती थी और वो मैथ्स को हमेशा ब्लेम करती थी। और मतलब एक्सेप्ट द फैक्ट कि कुछ कुछ लोगों को नहीं समझ में आने वाला मैथ्स, इट्स ओके। ये कोई बड़ा बात नहीं है कि हर बंदे को मैथ्स समझ में आना चाहिए, इट्स ओके। कुछ कुछ लोगों का ब्रेन उस तरीके से नहीं वर्क करता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर हैं, उनका ब्रेन कहीं और वर्क करता है। जैसे मेरी फ्रेंड बहुत क्रिएटिव है, उसका क्रिएटिविटी में उसका बहुत ज़्यादा ब्रेन वर्क करता है, मैथ्स के फील्ड में उतना नहीं करता, इट्स फाइन, ठीक है। तो अगर तुम क्लियर हो कि मुझे मैथ्स नहीं लेना, प्लीज़ डोंट टेक मैथ्स। लेकिन अगर तुमको लगता है दीदी मेरे को एक बार ट्राई करके देखूँ क्या, तो ये जो अभी तुमको छुट्टी मिला है माध्यमिक के जस्ट बाद, एक दो ट्यूशन्स ज्वाइन कर लो। कई ट्यूशन्स में तो आई थिंक मार्च से ही मैथ के क्लासेस शुरू हो जाते हैं 11 में। ज्वाइन करो और ज्वाइन करके 1-2 महीना करो प्रैक्टिस। देखो तुमको क्या लगता है कि इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 1-2 महीना जो प्रैक्टिस करोगे वो हल्के में मत करना, जोर लगा के करना। देखना अगर तुमको मैथ्स समझ में आ रहा है देन ओनली तुम मैथ्स लो, ठीक है। ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल होता है, मैथ्स लो या ना लो, तुम्हारे ऊपर है, तुमको कैसा लगता है, ठीक है। किसी और का बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। बाद में अपने ऊपर एक बोझ डालने की ज़रूरत नहीं, एक सब्जेक्ट का जो कि इतना प्यारा सब्जेक्ट हो सकता है, बाद में वो बोझ बन जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और क्या सब्जेक्ट मिलेंगे तुमको कॉमर्स के अंदर? यू विल सी कि अकाउंटेंसी तो मिलना ही है। कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्कूल्स में बिजनेस स्टडीज़ कंपलसरी होता है। बिजनेस स्टडीज़ बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही थ्योरेटिकल। मतलब तुमको हर एक छोटे से पॉइंट का 10 पॉइंट बना करके समझना होगा। तो बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो बहुत सारे स्कूल्स में कंपलसरी भी होता है, तो तुमको लेना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है। इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स तो भैया मेरा प्यार है, इट्स माई लव, ठीक है। क्यों मेरा प्यार है भाई? मैं 11-12 को इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ और मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही कर रही हूँ, तो इकोनॉमिक्स मेरा प्यार है, ओके। कॉस्ट एंड टैक्सेशन का क्या बता, अच्छा मैं इकोनॉमिक्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये सब्जेक्ट अच्छों का पसीना छोड़ा सकता है जिसको समझ में नहीं आया, और जिसको समझ में आया उसके लिए, मेरे तरह, उसके लिए एक प्यार वाला सब्जेक्ट भी बन सकता है। इसमें ग्राफ्स बहुत आते हैं,
इसमें भी थ्योरी होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें भी ग्राफ्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होते हैं, और थोड़ा सा मैथ्स का बेसिस चाहिए होता है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत तुमको मैथ्स का ज्योमेट्री समझ में आता हो, तुमको मैथ्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड राइजिंग क्या होता है ये सब समझ में आता हो, और नहीं आता तो समझना शुरू कर दोगे 11-12 में आने के बाद, इससे घबराने का वाला बात नहीं है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट में कंपलसरी, बहुत सारे स्कूल्स में कंपलसरी होता है, और मेरे हिसाब से कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि आगे जा कर के तुम कोई भी रास्ता अपनाओ कॉमर्स फील्ड में, इकोनॉमिक्स तुमको ना दिखे ये हो ही नहीं सकता। एक पल के लिए तुमको बिजनेस स्टडीज़ नहीं दिखेगा, एक पल के लिए तुमको कॉस्टिंग या टैक्सेशन तुमको शायद ना दिखे, लेकिन इकोनॉमिक्स ना दिखे हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक्स रहेगा ही रहेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कॉमर्स फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। जैसे अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स भी है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स इसको ऑप्शन में डाल देते हैं। मैं इसका रीज़न भी देती हूँ। बहुत सारे स्कूल्स को पता है कि उनके बच्चे ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में लो मार्क्स लाते हैं, तो उनको डर है इस बात का कि बच्चे लो मार्क्स लाएंगे तो हमारे स्कूल का नाम खराब होगा ना, कि बच्चों का लो मार्क्स आ रहा है उस स्कूल के अंदर। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को भी ऑप्शन में डाल दिया, ताकि अच्छे इजी सब्जेक्ट्स बच्चे स्कोर कर पाएँ और अच्छा खासा मार्क्स कमाएं और स्कूल को अच्छा खासा नाम मिले। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि इकोनॉमिक्स बाद में जाके बहुत हेल्प करता है, बाद में जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं जानती हूँ कि मैं बीकॉम का सेमेस्टर 1 को भी पढ़ा रही होती हूँ, मैं देखती हूँ कि उन लोगों में से काफ़ी लोगों के पास इकोनॉमिक्स नहीं था, और वो हक्के बक्के होते हैं कि क्या चल रहा है क्लास के अंदर, बिकॉज उनका कोई बेस ही नहीं था। मैं कोशिश करती हूँ जितना नीचे जा सकूँ उतना जाऊँ, उनके लेवल पे जाकर समझाऊँ, लेकिन काफ़ी बार इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि इकोनॉमिक्स ले लो, मेरा ये सजेशन है इकोनॉमिक्स ले लो, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत सारे लोगों के ऑप्शन में होता है, ठीक है। आई थिंक मोस्टली सभी स्कूल में ऑप्शन में होता है, तुम्हारे ऊपर है तुम्हारा कंप्यूटर से बनता है या नहीं बनता है। लेकिन सच बात तो ये है, आजकल के बढ़ते हुए ज़माने में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, उसका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैथ्स के बारे में मैंने बोल दिया। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है। अगर तुमको लिटरली लगता है दीदी मैं एक ऐसा सब्जेक्ट ले लूँ क्या जिसमें ज़्यादा मेरे को दिमाग ना खपाना पड़े, तो ये वो सब्जेक्ट है। ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारा है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, इकोनॉमिक्स से रास्ता या मुंह मत मोड़ो। इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ और इसलिए मैं अपना कुछ यहाँ पे अपना कुछ रास्ता ढूंढ रही हूँ कि तुम लोगों तक पहुँच जाऊँ, लेकिन मैं सिंपल बात बता रही हूँ, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम किसी से भी पूछो, जो बंदा आज CA कर रहा है या CFA कर रहा है या CMA कर रहा है, हर बंदा तुमको बोलेगा कि इकोनॉमिक्स उनके कोर्स में है, क्योंकि ये ज़रूरी तो है, ठीक है। ये मैंने बोल दिया। अच्छा, 1-2 बच्चे ने मुझे अप्रोच किया कि दीदी क्या आप हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी। मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ और मेरा प्यार भी है वो इकोनॉमिक्स। लेकिन बात यह है कि क्या स्टूडेंट्स के बीच में वो डिमांड है, तो क्या तुम लोग चाहते हो पढ़ना, तभी मैं आ सकती हूँ कोर्स के बारे में लेकर के, जो कि अगेन बहुत ही नॉमिनल फ़ी में होगा, जैसा कि मैंने क्लास 10 में रखा। लेकिन अगेन अगर डिमांड रहा तो, अदरवाइज़ मैं यहाँ से मेहनत भी करूँ 2-4 स्टूडेंट के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा वो मेहनत वर्थ इट होगा। अगर मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ तो थोड़ा मुझे भी फिनेंशियली हेल्प मिलेगा और तुम्हें भी हेल्प मिलेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग कमेंट में लिखो कि दीदी हाँ इंटरेस्टेड है, आप एक कोर्स लेकर आइए, मैं उस हिसाब से देखूंगी कि मुझे क्या करना है, और मैं जल्द इसके बारे में इन्फॉर्म भी करूँगी। लेकिन तब तक के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कॉमर्स रिलेटेड। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगेन मैथ्स और विदाउट मैथ्स वाला अच्छे से सोच लो, बहुत ज़्यादा बातों में नहीं आना है दूसरों के, अपने हिसाब से सोचना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है।